तो ये ज्योग्राफी मतलब भूगोल का पार्ट 2 है। जो मैं पार्ट 1 में बता चुका था, ये पार्ट 2 बचा हुआ है। पार्ट 2 में ये चैप्टर बचा हुआ है तुम्हारा, ये बुक बचा हुआ है कौन सा, भारत भौतिक पर्यावरण, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 2 में, ठीक है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में कंप्लीट करवा चुका हूँ, देख लेना जो वीडियो नहीं देखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बच्चा, तुम्हारा गाइड का बस एक एक घंटे में कंप्लीट करवाना है बच्चा। 5-10 दिन से हम देख रहे हैं, एक एक महीना से लगा हुआ है गाइड रटने में। इसी को 2 बार देख ले, 2 बार 3 बार देख ले बच्चा, 2-3 घंटे में सुहा हो जाएगा। तो ध्यान से सुन, बस एग्जाम में तुम्हें ऑप्शन दिखेगा, अपने आप याद आ जाएगा कि ये था ऑप्शन, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं होता है एमसीक्यू यार, बस एक बार तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। सारा क्वेश्चन अगर पढ़ लिए तो एग्जाम में अपने आप में सही टिक हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं तुम्हारा भारत और इसकी स्थिति। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तुम जानते हो गोवा, कौन तुम्हारा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा है तुम्हारा सबसे ज्यादा? तुम्हारा कौन सा? राजस्थान। क्या तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश मत बोलना, जनसंख्या ज्यादा है यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य की सीमा 3 देश से छूती है? कौन सा जल्दी बोलो। जम्मू कश्मीर का 3 से छूती है, ठीक है। कौन कौन सा बता सकते हो नाम? नहीं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश का अपनी सीमा नहीं है? बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं है। तो कौन सा नहीं है तुम्हारा? कौन सा नहीं? नागालैंड का नहीं है। असम छूता है, मेघालय छूता है, मिजोरम छूता है, लेकिन नागालैंड का नहीं छूता है। फिर देख, तुम्हारे निम्नांकित में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? कौन सा? तुम बोल, अब बोलना तुम। उत्तर प्रदेश। निम्नांकित कौन सा क्षेत्रफल सबसे बड़ा आकार, क्षेत्रफल सबसे बड़ा आकार कौन सा देश तुम्हें पता होना चाहिए? कौन सा देश है तुम्हारा? कौन सा देश है तुम्हारा? फ्रांस या चीन? बच्चा फ्रांस या चीन? चीन होगा यहाँ पे, ठीक है। रोसिया नहीं दिया, रसिया नहीं दिया तुम्हारा, ठीक है। भारत से बड़ा है, ठीक है, भारत से बड़ा है तो चीन ही होगा तुम्हारा, ठीक है। भारत में कितने राज्यों का कर हुई लड़ती कितने हैं तुम्हें पता होना चाहिए? कितने? तुम्हारा 8 राज्य तुम्हारा, ठीक है, याद रहेगा तुम्हारा। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर क्या, फिर क्या, बंगाल वगैरह, याद आ रहा है कुछ? निम्नलिखित में कौन सा देश भारत की पश्चिमी सीमा को छूता है? भारत की पश्चिमी सीमा को छूता है कौन सा देश? तो कौन बोल देंगे तुम्हारा? कौन सा बोल देंगे? पाकिस्तान। पाकिस्तान का पश्चिमी सीमा को छूता है। अगर भारत की सीधी रेखा में राजस्थान नागालैंड की यात्रा करे तो निम्नलिखित नदी किस को आर पार करनी पड़ेगी? राजस्थान से नागालैंड जा रहे हैं, राजस्थान से नागालैंड जा रहे हैं तो पक्का कौन सा आएगा तुम्हारा? बीच में कौन सा आ जाएगा तुम्हारा? कौन सा आ जाएगा तुम्हारा? देख ले, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। पार नहीं करेंगे, आर पार नहीं करेंगे बच्चा, देख ले भैया, पार नहीं करेंगे, ध्यान देना। तो यमुना पार करेंगे, हाँ। ब्रह्मपुत्र भी पार करना पड़ेगा, हाँ। गंगा भी पार करना, सिंधु नदी को पार नहीं करना पड़ेगा। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं है तुम्हारा? म्यांमार, ठीक है ना। उपमहाद्वीप में भारत, म्यांमार नहीं है। निम्नांकित में कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है? दक्षिणतम स्थान क्या है तुम्हारा? ये तो बार बार पूछना था, इंदिरा पॉइंट याद कर लेना। निम्न में से किस देश के साथ सबसे लंबी स्थायी सीमा किसके साथ है तुम्हारा? किसके साथ? बांग्लादेश के साथ ही है। प्राचीन फूलों की घाटी स्थित है, कहाँ घाटी स्थित है तुम्हारा? उत्तराखंड में, ठीक है। प्राचीन प्रसिद्ध फूलों की घाटी, ठीक है। निम्नलिखित यमोत्तर में कौन सा भारत का मानक यमोत्तर कौन सा तुम्हारा? 82.5 डिग्री पूर्व है, यही होगा। आगे देखो, आगे क्या है तुम्हारा? निम्नांकित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? कौन सा तुम्हारा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37.5 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। पाक जल डमरू जिन 2 देशों के बीच स्थित है? किन 2 देशों? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी तुम्हारा बता दो बच्चा, कितनी तुम्हारा? 7,515.6 किलोमीटर, ठीक है। सिंधु का इंडस कौन लोग कहते थे? कौन कहते थे तुम्हारा? यूनानी और रोमवासी लोग कहते थे। निम्नांकित में कौन सा देश भारत के पड़ोसी देश नहीं है? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, थाईलैंड नहीं है, भी हो जाएगा। इनमें से किस राज्य कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तुम्हारा कौन सा होगा? तुम्हारा कौन सा होगा? कर्क रेखा गुजरती है, नहीं गुजरती है। कौन सा? झारखंड से गुजरती है, बिहार से नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, उड़ीसा से नहीं गुजरती। जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन है तुम्हारा? श्रीनगर। भारत की सीमा किस देश में स्पर्श नहीं करती? किसका स्पर्श नहीं करती? चाइना, कजाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो कौन होगा तुम्हारा? कंजिक कजिक कौन सा? या कजाकिस्तान का से स्पर्श नहीं करती। इनमें से कौन सा लक्षद्वीप का राजधानी कौन है तुम्हारा? लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा देश का सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा भारत के सबसे बड़ा नहीं है? देश से बड़ा नहीं है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है तुम्हारा? फ्रांस नहीं, फ्रांस छोटा है, ठीक है। बाकी सब तो बड़ा है। भारत के जिस राज्य में सीमा किस नदी से नहीं मिलती वह कौन है तुम्हारा? पंजाब, मेघालय, त्रिपुरा, हरियाणा, ठीक है ना। किसी राज्य की सीमा बाहरी देश से नहीं मिलती तो मेघालय, हरियाणा बच्चा बिच्चा में डी नंबर ही हो जाएगा, सब मिलता है, हरियाणा मिलेगा। निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? क्षेत्रफल सबसे कम है कौन होगा तुम्हारा? तेलंगाना का कम है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक काफी बड़ा बड़ा है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के विश्व में स्थान कितना है तुम्हारा? 7वां। क्या तुम्हारा? 7वां स्थान है। कौन सी
अक्षांश रेखा भारत के दो भागों में बांटती है, कौन सा तुम्हारा कर्क रेखा, हाँ कर्क रेखा ही। भारत के देशांतर विस्तार का अंतर कितना है, कितना है तुम्हारा 23 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस। अपने अक्ष में किस दिशा में घूमती है, कौन से घूमती है तुम्हारा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, कौन, पृथ्वी। क्लियर है। आगे देखें, देखो भाई भारत के मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना है तुम्हारा, 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर। मैनमोहक रेखा क्या है, मैकमोहन रेखा क्या है तुम्हारा, क्या है, भारत और चीन के मध्य मध्य रेखा है तुम्हारा, उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ क्या है, यही कुतवा और भारत के बीच में, हमारा प्यारा सा भारत है कुतवा के बीच में है, कौन सा तुम्हारा, पाकिस्तान और भारत के बीच में। बांग्लादेश की सीमा लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? बच्चा याद कर लो, बच्चा कौन सा तुम्हारा, नागालैंड हो गया, असम, सिक्किम और तुम्हारा, नहीं ये नहीं होगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी। भारत का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, 82,87,263 किलोमीटर वर्ग, ये हो जाएगा तुम्हारा। क्या, संरचना या भूआकृति विज्ञान। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा तुम्हारा, ग्रीनलैंड। हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई थी, तुम्हारा, किससे, शिवालिक से, ठीक है ना, हिमालय की उत्पत्ति शिवालिक से हुई थी बच्चा। अब क्या तुम्हारा, लेकिन ये गलत दिया हुआ है, 33 होना चाहिए, 33 सागर से उत्पत्ति हुई थी ना, शिवालिक नहीं, आई थिंक सो 33 होना चाहिए, देख लेना, हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई थी, 33 सागर से हुई थी, ये होना चाहिए ऑप्शन, देख लेना एक बार। प्रायद्वीप किस महादेश को कहा जाता है, प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है तुम्हारा, क्या, यूरोप को कहा जाता है तुम्हारा, ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पे है। कोंकण तट कहाँ से विस्तृत है, कहाँ तुम्हारा विस्तृत है, गोवा से मुंबई तक, गोवा से मुंबई तक। हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है, करेवा करेवा कहाँ पाया जाएगा तुम्हारा, बताओ, करेवा कहाँ पाया जाएगा तुम्हारा, कश्मीर हिमालय में करेवा पाया जाएगा। किस राज्य में लोकतल झील है, कहाँ चल जाएंगे तुम्हारा, फट के चल जाएंगे, मणिपुर में चल जाएंगे तुम्हारा। अंडमान निकोबार का कौन सा जल क्षेत्र अलग हो करता है, अंडमान निकोबार कौन करता है तुम्हारा, अंडमान निकोबार कौन करेगा तुम्हारा, कौन, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। डोडा बेटा चोटी नामांकित में कौन सी पहाड़ी श्रीलंकित है, कौन सा तुम्हारा, नीलगिरी का, तुम्हारा नीलगिरी। हिमालय को पत्ती में पूर्व कहाँ था, कहाँ था तुम्हारा, कौन था, 33 सागर का तुम्हारा, 33 सागर है ना, बोले तो कर कहाँ था, 33 सागर था। आगे देखो, भारत के सर्वोच्च केटू हिमालय की श्रेणी में आते हैं, काराकोरम में, ठीक है ना। शिवालिक पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा तुम्हारा, हिमालय का। विश्व के सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी तुम्हारा, माउंट एवरेस्ट का, तुम्हारा माउंट एवरेस्ट है तुम्हारा। इनमें से कौन सा राज्य में गुरु शिखर पर्वत अवस्थित है, कौन सा तुम्हारा, राजस्थान में। लटकती घाटी निर्मित है कहाँ तुम्हारा, हेमा हेमा हिमांचित क्षेत्र में। नामांकित दर्रों में से किससे होकर लेह जाना रास्ता है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, जोजिला। अरब सागर तट पे महाराष्ट्र के स्थित कौन सा भाग कहलाता है, कौन सा भाग है तुम्हारा, कोंकण तट। रांची, हजारीबाग तथा गया जिसे किस पठार में अंतर्गत है, छोटा नागपुर के पठार में। तुम्हारा हिमालय के पाद प्रदेश में किस रूप से जाना जाता है, किसे तुम्हारा तुम्हारा शिवालिक में। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा तुम्हारा, डोडा बेटा। नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में दर्रा को क्या बोलते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं तुम्हारा, पाल घाट। निमांकित कौन सी चोटी भारत की स्थित नहीं है, कौन सा नहीं स्थित नहीं है तुम्हारा, कौन सा, माउंट एवरेस्ट। सिंधु और सतलज नदी के मध्य निम्न में हिमालय कौन सा भाग विस्तृत है, कौन सा तुम्हारा है, पंजाब हिमालय। पूर्व घाटी सर्वोच्च शिखर कौन है, पूर्व घाटी कौन तुम्हारा महेंद्रगिरी है। निमांकित में कौन सी पहाड़ी श्रीलंका के पाल घाट स्थित है, कौन सी स्थित है तुम्हारा, पश्चिमी घाट। भारत में सिक्किम राज्य लवास तिब्बत में जाने वाले स्थलीय मार्ग निमांकित किस दर्रे को होकर गुजरता है, किसे तुम्हारा, नथुला दर्रा। भारत में पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं क्या बोलेंगे तुम्हारा, नीलगिरी पहाड़ियों पर। क्लियर है। आगे देखो, नंदा देवी चोटी कहाँ है, कुमायूं हिमालय के भाग है। मालाबार डिस्ट्रिक्ट कहाँ है तुम्हारा, कौन सा, गोवा कन्याकुमारी के मध्य में। निमांकित में कौन सा पर्वत पर भारत के युवा वलित श्रीलंका है, कौन सा तुम्हारा, इनमें सभी, हिमालय, सतपुड़ा, अरावली। निमांकित में अरावली पर्वत सबसे सबसे ऊंची चोटी कौन सा तुम्हारा, गुरु शिखर। बंगाल की खाड़ी कौन सा प्रतिनिधि में, कौन सा तुम्हारा, अंडमान निकोबार में। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है, क्या है तुम्हारा, 300-400 मीटर में तुम्हारा। महाराष्ट्र पश्चिम घाट के किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना तुम्हारा, सह्याद्री। हिमालय नामांकित में किस उदाहरण है तुम्हारा, कौन सा, नीलगिरी पर्वत। पाक जल डमरू किसके बीच में है तुम्हारा, तुम्हारा, अंडमान निकोबार के बीच में, ठीक है, पाक जल डमरू। बच्चा गलत है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में, ठीक है, मन्नार की खाड़ी बंगाल के बीच खाड़ी में क्या, पाक जल डमरू है तुम्हारा। आगे देखें, देखो तुम्हारा अपवाह चैप्टर में, तुम्हारा अपवाह चैप्टर तंत्र में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी तुम्हारा, नील। नर्मदा तापी नदी बहती है, कहाँ से बहती है तुम्हारा, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तिब्बत के ब्रह्मपुत्र किस नाम से जाना तुम्हारा, सांपो के नाम से। यमुना का उद्गम स्थल कहाँ तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, बंदरपूछ। पर्वतीय नदी का मुख्य जल विभाजक कौन सा तुम्हारा, पश्चिमी घाट। नामांकित में कौन सा अलकनंदा भगीरथी संगम स्थल कौन सा तुम्हारा, देवप्रयाग, कौन सा तुम्हारा, देवप्रयाग। क्लियर है। आगे देखो,
वो दो प्रमुख नदी है कौन सी जो अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशा में बहती है? कौन सा तुम्हारा कौन सा? नर्मदा और सोन है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? कौन सी तुम्हारा कौन सा तुम्हारा? दामोदर। निम्नलिखित में कौन सी नदी द्रोणी भारत की एक सबसे बड़ी है? कौन सा तुम्हारा? तुम्हारा गंगा का तुम्हारा गंगा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद में शामिल कौन है? तुम्हारा सिंधु नदी नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी नदी नदी भ्रष्ट घाटी से बहती है? कौन सा तुम्हारा? नर्मदा। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी दिशा से बहने वाली नदी है? कौन सा तुम्हारा? नर्मदा। क्या तुम्हारा? नर्मदा है तुम्हारा। निम्नलिखित में कौन सी नदी नदी का स्रोत तिब्बत से नहीं है? कौन सा नहीं है तुम्हारा? गंगा का। किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात स्थित है? शिव समुद्रम जल प्रपात किस में स्थित है तुम्हारा? कावेरी में। उड़ीसा राज्य का कौन सी झील स्थित है? उड़ीसा राज्य में तुम्हारा चिल्का। क्या चिल्का। शिवास समुद्र प्रताप किस नदी पर तुम्हारा? कावेरी पे। क्या तुम्हारा? कावेरी। किस नदी के दक्षिणतम भाग में गंगा कहते हैं? किसे बोलते हैं तुम्हारा? गोदावरी। दक्षिणम भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? कौन सा तुम्हारा? गोदावरी। निम्नलिखित कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? कौन सा तुम्हारा? गोदावरी। निम्नलिखित कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पे जावरनद मुख बनाती? कौन सा तुम्हारा? कौन सा? नर्मदा। धुआंधार प्रपात किस नदी पे है? किस नदी पे तुम्हारा? नर्मदा नदी पे है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से पुकारा जाता है तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? पद्मा के नाम से पुकारा जाता है गंगा नदी को। ठीक है। तुम्हारा फिर क्या तुम्हारा? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? जोंग। क्या तुम्हारा? जोंग है। निम्नलिखित में कौन सी भूआकृति नदी नदी हिम नदी के कार्य में संबंधित है? कौन सा तुम्हारा है? सर्क। जो हिम नदी के कार्य में संबंधित है। डैश राजस्थान की सबसे बड़ी नमक झील है? कौन सी नमक झील है तुम्हारा? सांभर झील। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी तुम्हारा? कौन सी नदी तुम्हारा? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। चंबल नदी किस प्रवाह से अपवाह से बनती? किससे तुम्हारा बनती है? अध्यारोपित से। निम्न में कौन सी नदी गंगा अपवाह क्रम से जुड़ी है? कौन सा तुम्हारा? चमल नदी। कावेरी नदी के मध्य में अच्छा, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती? कौन से तुम्हारा? कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु से। सिंधु नदी किस सागर से गिरती है? किस सागर में गिरती है? कौन सा तुम्हारा? अरब सागर में। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? कितनी है तुम्हारा? 100 से 200, 1000 से 2000 मीटर। निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती? कौन निकलती तुम्हारा? नर्मदा नदी निकलती। निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार के शो कहा जाता है? कोसी नदी कहा जाता है तुम्हारा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ स्थल का है तुम्हारा? गंगोत्री हिमनद है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? कौन सा तुम्हारा? उड़ीसा में होगा तुम्हारा। निम्न में से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है? कौन सा तुम्हारा हो जाएगा? प्रायद्वीपीय नदी सुनिश्चित मार्ग पे चलती है। ये नदी का प्रवाह मानसून की बारिश पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। या नदी बारहमासी नहीं होती? बिल्कुल सही। इनमें से सब सही हो जाएगा। गांधी सागर बांध गांधी सागर बांध किस नदी में बनाया गया? किस में बनाया गया तुम्हारा? चंबल नदी पे। ठीक है। अब आगे देखो चैप्टर नंबर 4। ठीक है। जलवायु। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु तटीय पे में वर्षा किस कारण होती है? किस कारण होती है तुम्हारा? उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है। और आता हुआ रिटर्न आता हुआ तुम्हारा क्या लगता है? रिटर्न आता हुआ तुम्हारा क्या रहता है? मानसून होता है जो क्या करती है तुम्हारे? तमिलनाडु में क्या करती है तुम्हारे? तमिलनाडु में क्या करती है तुम्हारा? वर्षा करवाती है यहाँ पे इस एरिया में। ठीक है। तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है। यहीं तमिलनाडु एरिया में उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से। आगे देखो दक्षिणतम भारत में संदर्भ कौन सा तथ्य ठीक है नहीं है? कौन सा तथ्य नहीं है? जहाँ जलवायु विषम पाई जाती है। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध के मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो तब नामांकित में क्या क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है तुम्हारा बच्चा? क्या होता है तुम्हारा? उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च दाब विकसित होता है। ठीक है। तुम्हारा भारत में कितने भूभाग 75 सेंटीमीटर कम औसत वर्षा वाले होते हैं? तुम्हारा कितना है? तुम्हारा 3/4। क्या तुम्हारा? 3/4 भाग। कोपन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है तुम्हारा? कहाँ पाई जाती है तुम्हारा? कोरोमंडल तट पर। दक्षिणी गोलार्ध में पवन की वायु और विलोचन के क्या कारण है तुम्हारा? पृथ्वी का घूर्णन। मानसून शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द किया है तुम्हारा? कौन सा? अरबी भाषा में मानसून। कर्नाटक राज्य के पूर्व में मानसून वर्षा को कहते हैं क्या कहते हैं तुम्हारा? आम की बौछार मैंगो सागर बोलते हैं उसे तुम्हारा। ठीक है। उत्तर पश्चिमी भारत में कब मानसून पवने पीछे हटती? कब हटती तुम्हारा? अक्टूबर में। भारत में मानसून पवने की अवधि क्या है तुम्हारा? अवधि क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? 120 दिन की। ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा स्थान तुम्हारा? कौन सा होगा तुम्हारा? कौन सा होगा? लेह होता है तुम्हारा। लेह में बहुत कम होता है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? कहाँ होता है तुम्हारा? कौन सा होता है तुम्हारा? कहाँ होता है तुम्हारा? केरल में होता है तुम्हारा। आते हुए केरल में ही आता है तुम्हारा। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? किसमें होती है तुम्हारा? किसमें बोल देंगे तुम्हारा? मेघालय में होती है। ठीक है। मासी नाम सुनियो ना? चेरापूंजी। झारखंड के में वर्षा की मानसून कैसी होती है? कैसी होती है तुम्हारा? कैसे तुम्हारा?
नॉर्थ वेस्टर्न होते हैं तुम्हारा, ठीक है। भारत में वृष्टि छाया प्रदेश कौन है तुम्हारा, कौन है? पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग, पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में होगा, ठीक है। दिसंबर में सर्वाधिक सूर्य प्रकाश कहाँ होगा तुम्हारा, क्या? कन्याकुमारी में। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है तुम्हारा? चक्रवात। निम्नलिखित कौन सा ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय तूफानी काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, कौन है तुम्हारा, कौन सा है? नॉर्थ वेस्टर्न पवन। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है तुम्हारा? बाड़मेर, ठीक है ना, बाड़मेर। निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत के सबसे ठंडा है, कौन सा तुम्हारा? दासर का तुम्हारा दास। भारत की सबसे अधिक वर्षा वाली होती कौन सा तुम्हारा? मासिन राम, या रखना, भारत की सबसे अधिक वर्षा कहाँ तुम्हारा? मासिन राम में। उत्तरी गोलार्ध में पवनों की बाई और विक्षेपण होता है, क्या होता है तुम्हारा? घूर्णन के कारण। निम्न में किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है, कौन सा तुम्हारा? तमिलनाडु में। ग्रीष्मकालीन मानसून में की दिशा होती कौन सी होती है तुम्हारा, कौन सा? दक्षिण और पश्चिम। भारतीय जलवायु में उष्ण मानसूनी। उत्तर भारत में मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन हवा कहलाती है, क्या कहलाती है तुम्हारा? लू है तुम्हारा, उल्लू कहलाती है। पर्वतीय वर्षा होती है, कैसा वर्षा होती है तुम्हारा, क्या तुम्हारे? पश्चिमी घाट में। भारत मानसून प्रदेश कहता है, किसको कहता है तुम्हारा? जून को। काल बैसाखी किस राशि से संबंधित, तुम्हारा? असम से। अप्रैल मई में नॉर्थ वेस्टर्न की वर्षा होती है तुम्हारा, कौन सा? तुम्हारा पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है तुम्हारा, कौन सा? जुलाई में। इनमें से किस कारण भारत में उत्तर पश्चिमी शीतकालीन वर्षा होती है, किसमें होती है तुम्हारा, कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ में। क्लियर है? आगे देखें, आगे देखो। आम्र वर्षा मुख्य रूप से होती है किस राज्य में होती है तुम्हारा? याद रखना तुम्हारा, केरल के कर्नाटका में, केरल तथा कर्नाटका। पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा के क्या कारण है तुम्हारा, क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। विली विलीज विली विलीज क्या तुम्हारा, ये क्या है? उष्णकटिबंध चक्रवात है तुम्हारा। कोपन द्वारा जलवायु वर्गीकरण का आधार है, क्या तुम्हारा आधार? तापमान और वृष्टि के मासिक मान में। गर्मी में उत्तरी मैदान में बहने वाले हवा क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है तुम्हारा? लू। क्या तुम्हारा? ऊ। भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में किस महीने की वर्षा होती है, किस महीने में वर्षा होती है? जून से सितंबर में। निम्नलिखित प्रकार के बादलों का आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है तुम्हारा? पछाब है तुम्हारा। निम्नलिखित में किस पहाड़ियों में चेरापूंजी मानेसर स्थित है, किसमें तुम्हारा? खांसी में। मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा? परिवर्तन। गर्म मौसम में दौरान पश्चिम बंगाल का वर्षा का क्या कारण है, क्या कारण तुम्हारा? काल बैसाखी। प्राकृतिक वनस्पति। नंदा देवी झील व निचय निमांकित में किस प्रांत से स्थित है, कौन सा तुम्हारा? उत्तरांचल में। निमांकित में किस भाग में जीव मंडल निचय IUCN यूनेस्को द्वारा मान प्राप्त है, किसका? तुम्हारा चार के, तुम्हारा चार होगा तुम्हारा, ठीक है। वन नीति अनुसार वर्तमान निमांकित में किसका प्रतिशत क्षेत्र वनों से अधीन होना चाहिए, किसका? तुम्हारा 33। याद रखना तुम्हारा, ठीक है। आगे देखो, चंदन वन किस तरह का वन का उदाहरण है, कौन सा तुम्हारा वन? तुम्हारा कौन सा? तुम्हारा पर्णपाती वन में। प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में किस उद्देश्य से शुरू किया गया था, किसे तुम्हारा क्या गया था? बाघ के शिकार को बेचने के लिए। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में तुम्हारा? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक वन कौन सा तुम्हारा, कौन सा है? मानसूनी। आर्थिक दृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण वन कौन है तुम्हारा, कौन है? उसने कटिबंध प्रांत। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है तुम्हारा? बात याद करना, बाघ होगा। क्या होगा तुम्हारा? दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तुम्हारा? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में किस भौगोलिक क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते, किसमें नहीं पाए जाते तुम्हारा? कावेरी डेल्टा में, ठीक है। सिमिलीपाल जीव मंडल निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में? उड़ीसा में। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास से मूल प्रजाति नहीं लेकिन उसका तंत्र स्थापित हो गई, किसमें तुम्हारा? कौन सा होगा तुम्हारा? विशेषज प्रजातियों में। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते तुम्हारा? इनमें से सभी। असम में भी, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम जीव मंडल नीचे है तुम्हारा, कहाँ तुम्हारा? नीलगिरी में। निम्नलिखित में किस राज्य में उष्ण कटिबंध कटिबंध वन पाए जाते, कहाँ तुम्हारा? राजस्थान में। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ हुई, कहाँ प्रारंभ हुई तुम्हारा? कब प्रारंभ हुई? सन 1973 में। दावेदार वृक्ष प्रमुख रूप से मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं तुम्हारा? पश्चिम हिमालय पर, ठीक है। चंदन के वृक्ष निम्न में किस राज्य में प्रमुख मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं तुम्हारा? कर्नाटका में। क्लियर है? आगे देखो, निम्नलिखित में किस नदी पर डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते, कौन सा तुम्हारा होगा? गंगा महानदी में। वन प्रणाली अधिनियम सरकार द्वारा पास किए गए, कब हुए तुम्हारा? 1773 में। सॉरी, 1973 में। भाई यही होता है तुम्हारा, क्या? वन प्राणी अधिनियम सरकार द्वारा पास किया, कब तुम्हारा? 1973 में। ज्वारीय वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल मिलता है, कहाँ तुम्हारा? पश्चिम बंगाल में। भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते, किसमें पाए जाते तुम्हारा? ज्वारीय में। फार्म वानिकी में कृषक कौन से वृक्षारोपण करता है, कौन सा तुम्हारा? व्यापारिक महत्व रखने वाला। सागौन तथा साल किसके उत्पादक है, किसका तुम्हारा? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ीय वन का। हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले वनों के मिलने वाले वन है, कैसे कहें तुम्हारा? कैसे? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय। भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं तुम्हारा? कौन सा? ज्वारीय में।
विश्व के सबसे सुंदर ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ तुम्हारा? सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं विश्व के, कहाँ पाए जाएंगे? तुम ही सोचो कहाँ पाए जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जीवों में, क्योंकि यह तुम्हारा कौन सा भूमध्य रेखा में, ठीक है। कौन? जिसके सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाएंगे। जैव विविधता कहाँ समृद्ध है? कहाँ तुम्हारा का? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे? तुमको संरक्षण के लिए बनाया गया। राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क वगैरह किस लिए बनाया गया? तुम्हारा संरक्षण के लिए। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ से था? कहाँ से तुम्हारा? पश्चिमी घाट में। कहता पश्चिमी घाट में, ठीक है। अब आगे तुम्हारा देख ले कितना बच्चा है, बस यही लास्ट पेज है। देखो बच्चा, छठा चैप्टर क्या तुम्हारा? प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। इनमें से कौन सा राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? कौन सा राज्य में? तुम्हारा क्या? तमिलनाडु में बाढ़ आती है बच्चा, तुमको पता है सर्दी के मौसम में। इनमें से किस नदी में मैजोली नदी द्वीप होती है? तुम पता है वो कौन सा? तुम्हारा ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है मजूली द्वीप, है ना, सबसे बड़ी द्वीप तुम्हारा मजूली द्वीप असम में। अधिकतम चक्रवात कहाँ आते हैं? कहाँ से तुम्हारा? कहाँ थे? बंगाल की खाड़ी में आते हैं तुम्हारा, ठीक है। बर्फीली तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तुम्हारा कौन सा? तुम्हारा वायुमंडलीय होगा। भारत में किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? किसमें आती है? तुम्हारा असम में। उत्तरांचल में किस जिले में मालपन भूस्खलन आपदा घटित होती है? किसमें? तुम्हारा पिथौरागढ़ में। भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किसने किया? तुम्हारा किसने किया? तुम्हारा कब हुआ था? तुम्हारा 1978 में। हुदहुद चक्रवात भारत के कौन से तट प्रभावित हुआ था? हुदहुद कौन सा? आंध्र प्रदेश के तट पे। चक्रवात फेलिन के निम्न में किस राज्य में सर्वाधिक प्रभावित होता है? तुम्हारा कौन सा? तुम्हारा उड़ीसा में तुम्हारा, ठीक है। अब देखो तुम्हारा 2001 में भीषण भूकंप निम्नलिखित कहाँ आया था? कहाँ आया था तुम्हारा? 2001 में भूज में, कहता ना भूज में आया था। 29 अक्टूबर 1999 में सुपर चक्रवात कहाँ आया था? कहाँ आया था तुम्हारा? कहाँ? उड़ीसा में आया था तुम्हारा। दक्षिणी भारत में भूस्खलन के प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन से? कौन से? तुम्हारा कोंकण तट है तुम्हारा, ठीक है। सूखे का कारण क्या है? सूखे का कारण क्या है? तुम्हारा धरातलीय भूमिगत जल के अधिक उपयोग। नीलम चक्रवात भारत में कौन सी तट प्रभावित होती है? कौन से? तो तुम्हारा तमिलनाडु की तट होती है। निम्नलिखित में कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा? तुम्हारा गुजरात के कच्छ है, गुजरात के कच्छ है। आगे देखो, सुनामी लहरों का प्रकोप मुख्यतः कहाँ थी? तुम्हारा कहाँ? तुम्हारा सागरीय भागों के भूकंप आने से। निम्नलिखित में कौन सी जल आपदा जलीय कौन सा? तुम्हारा है सुनामी। क्या तुम्हारा? सुनामी। शिव काशी का सार्वजनिक दुर्घटना होती है तुम्हारा क्या? तुम्हारा पटाखों के आग लगने से। शिव काशी में सार्वजनिक दुर्घटना का पटाखों में आग लगने से। हुदहुद चक्रवात का नामकरण किया गया था? किसके द्वारा? तुम्हारा क्या? ओमन के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन आपदा नहीं है? तुम्हारा परमाणु, ठीक है ना। सुनामी, भूकंप, भूस्खलन प्राकृतिक आपदा ये नहीं है। तितली किस प्रकार का आपदा के संबंधित है? कौन सा? तुम्हारा ये तुम्हारा चक्रवात ही था तुम्हारा, ठीक है। 1990 में भूकंप का दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी पर अपने मार्ग परिवर्तन किया था, इसे भूकंप आया था। यह भूकंप कहाँ आया था? कहाँ आया था तुम्हारा? कहाँ आया? तुम्हारा असम में आया था। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है क्या तुम्हारा? क्या तुम्हारा? इनमें से सब सही। निवारण, पुनर्वास और पुनर्निर्माण। बाढ़ आने के कारण नहीं है, क्या नहीं है तुम्हारा? जैविक आपदा। भूस्खलन, सुनामी, भारी वर्षा से तुम्हारा बाढ़ आ सकता है, लेकिन जैविक आपदा से नहीं आएगा, ठीक है। भूकंप किस तरह का प्राकृतिक आपदा क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? ये भौमिकी है, ठीक है। चक्रवात की आंख होती है। चक्रवात की आंख कौन सी? तुम्हारा क्या होती है? तुम्हारा शांत और मेघरहित होगा। गुजरात में भुज कच्छ भूकंप आने की तिथि निम्न से कौन सी? तुम्हारा 26 जनवरी 2001 में। सुनामी का अर्थ क्या है? सुनामी का अर्थ क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? अंतर सागरीय भूकंप। सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तुम्हारा जापान से हुई है तुम्हारा, ठीक है। भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित किस सम्मिलित कर सकते हैं? कैसे? तुम्हारा भूस्खलन से। आपदा प्रबंधन अधिनियम का पारित हुआ कब? पारित हुआ तुम्हारा 2005 में, क्लियर है। इसी तरह से तुम्हारा क्या कर दी? इसी तरह से हम कर दिया कंप्लीट किया ज्योग्राफी, मतलब तुम्हारा भूगोल 100% कंप्लीट हो गया। अभी से खाली क्वेश्चन बचा होगा, वो हम प्रैक्टिस करवा देंगे अगर टाइम बचेगा तब, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे जो एग्जाम में आएगा। अब तुम्हारा बचेगा पॉलिटिकल साइंस बचा हुआ है, और तुम्हारा क्या? तुम्हारा और बचा हुआ तुम्हारा अर्थशास्त्र, मतलब क्या? अर्थशास्त्र मतलब क्या? तुम्हारा इकोनॉमिक्स। अगर दोनों चाहते हो वीडियो तो भैया मेरा व्यू नजर आएगा तभी हम वीडियो बनाएगा, वरना वीडियो हम नहीं बनाएगा। क्यों मेहनत करेगा? हम इससे अच्छा अपना पढ़ाई करेगा भाई। तो तुम अपने व्यू, लाइक, कमेंट, शेयर से दिखाओ कि सर बनाइए, क्योंकि मुझे चाहिए, ठीक है। बाय बाय।